लाइव हो गया। मेरा वाला में दिख नहीं रहा। चलिए अब सारे बच्चे फटाफट जरा रुक जाइए। आज से आपका सारा क्लास जो है बाबू स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब सारे बच्चे ध्यान देना। आपको थोड़ा क्लास बीच में हमारा डिस्टर्ब हो गया। इसका वजह था कि मेरा तबीयत अच्छी नहीं थी, पर अब हम आपका क्लास अब हम फिट हो गए हैं। क्लास अब आपका कंटिन्यू चलेगा। बहुत सारे बच्चे जो है लगातार फोन कर रहे थे कि सर मैथ का क्लास नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे तो मैं क्लास कभी गैप ही नहीं करता हूँ, ठीक है बाबू, लेकिन तबीयत मेरी अच्छी नहीं थी और ज्यादा ही गड़बड़ हो गया था, इसलिए करके जो है हम क्लास लेने में सक्षम नहीं थे। फिजिक्स वाले सर भी को तबीयत जो है उनका भी ज्यादा गड़बड़ है अभी, वो भी अब थोड़ा थोड़ा ठीक पोजीशन में आए हैं। तो फिजिक्स के लिए भी बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे थे कि सर फिजिक्स का क्लास नहीं हो रहा है ना। और बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर सिलेबस पिछुआ रहा है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, आप सारे बच्चे को मैं भली भांति मानता हूं कि आप लोग को इस बात का टेंशन है, पर आपसे कई गुना ज्यादा टेंशन हमें है कि आपको सिलेबस हमें समाप्त कर देनी है। चाहे ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, आपके सिलेबस को हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपका सिलेबस हम समाप्त कर देंगे तो इधर उधर जो है कि सिलेबस को उड़ा के खत्म कर देंगे या झटपट में निकाल देंगे, ऐसी भी नहीं। टाइम आपको ज्यादा लेंगे। जहां पर 1 घंटे की क्लास होती थी वो क्लास आपका 1.5 घंटे का होगा, टाइम बढ़ेगा उसका, ठीक है। जैसे हमने ये क्लास जो है कि करीब 1 सप्ताह तक हमने ड्रॉप कर दिया, इसका मेंटेन हम करेंगे। हर क्लास जो है कि 15 मिनट ज्यादा कर देंगे, 10 क्लास में आपका मेंटेन आ जाएगा। फिजिक्स का भी क्लास आपका जल्दी ये लगेगा, ठीक है। सर अब ठीक हो गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि 2-4 दिन और उनको थोड़ा सा हम रेस्ट दे दें फिजिक्स वाले सर को, ताकि इसके बाद जब वो क्लास के लिए लगे तो कंटिन्यू आपके साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। और ध्यान देना बाबू कि 12th का जो मैं क्लास लूंगा कल से हमारी क्लास चलेगी 12th का। तो मॉर्निंग में आपका रहेगा 6:30 बजे से लेकर के ये आपका लगातार क्लास चलेगा 6:30 से 8:30 के आसपास। 2 घंटे की क्लास हमारी चलेगी, 6:30 से 8:30। 2 घंटे का क्लास चलेगा। रेगुलर मैथ का क्लास चलता है मॉर्निंग फर्स्ट आवर में, आप सारे बच्चे जानते हो, है ना, रेगुलर ही चलता है। और कल से आपका क्लास जो है रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा मैथ का 6:30 बजे से। इसके बाद जो है आपका केमिस्ट्री का क्लास मिलेगा 8:30 से। 8:30 से आपका केमिस्ट्री का क्लास मिलेगा झा सर का। आप सारे बच्चे, अच्छा इंग्लिश की मैं बात करूं तो इवनिंग टाइम स्पेशल जुड़िएगा। क्या इंग्लिश सामने में ना, सब एरिया में नहीं दीजिएगा। यानी 12th के बच्चे इंग्लिश के लिए खास करके ध्यान दीजिए। आप लोग को 7 बजे शाम में जो है, शाम 7 बजे से आपका जो है इंग्लिश का क्लास चलेगा। 12th के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सभी सब्जेक्ट का आप रूटीन आप सारे बच्चे ठीक से समझ लो। बायोलॉजी का क्लास जो है आपका 12th वाले के लिए जो है चलता है 6 से 7। 6 से 7 बजे तक आपका बायोलॉजी चलता है। फिर 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपका इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है। तो आप सारे बच्चे पहले रूटीन को समझ लो। अभी फिजिक्स जो है 4 से 5 क्लास अभी आपको जो है बाबू हम स्टॉप हमने खुद ही रखा है। सर हो गए हैं, स्वस्थ हैं, पर हम चाहते हैं कि 4-5 दिन उनको और थोड़ा सा रेस्ट दे दें, ताकि जब आपके साथ हो जो जब जुड़ जाएं तो लगातार जुड़े रहें, ठीक है। और अब हम खुद ही स्वस्थ होकर के आ गए हैं, तो ये आप लोग सारे बच्चे जानते ही हो कि चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि तबीयत खराब रहने की वजह से मैंने क्लास को ड्रॉप किया है।
वरना मैं क्लास, तबियत खराब भी रहती है फिर भी मैं क्लास लेता था और मैंने क्लास लिया भी था। तबियत खराब रहने के बावजूद भी मैंने ऑनलाइन में क्लास, अभी भी मैं, इससे पहले जब छुट्टी हुई आपका 1 सप्ताह पहले, छठ से पहले तक हम क्लास ले रहे थे, क्योंकि तबियत मेरा अच्छी नहीं था। पर ज्यादा गड़बड़ा गया इसलिए करके हम सोचे और ज्यादा न गड़बड़ा जाए, थोड़ी सी डॉक्टर भी बोल दिया कि आप कम से कम 5-7 दिन आप जो है कि थोड़ा रेस्ट करिए। और अब जो है बिल्कुल जो है कि हम लगभग समझो कि 99% फिट होकर के आ गए हैं। क्लास आपका अब रेगुलर चलेगा। बहुत सारे बच्चे फोन करके कह रहे थे कि सर क्लास नहीं हो रहा है, मैथ का हम लोग का सिलेबस पिछवा जाएगा, फिजिक्स का क्लास नहीं हो रहा है। आपकी दर्द को मैं भली भांति समझ रहा हूँ, ठीक है। ये बात को आप समझो कि मैं स्वस्थ रहता हूं तो मैं किसी भी कीमत पर मैं क्लास ड्रॉप नहीं करता। 2 घंटे की जगह मैं 2.5 घंटे पढ़ा देना पसंद करता हूं, पर मैं क्लास छोड़ना पसंद नहीं करता। ऑफलाइन में भी यदि आप सारे बच्चे क्लास करते हो तो आप लोग देखता होगा कि टाइमिंग मेरा रहता है 7:30 से 9:30, लेकिन 10 बजे से पहले मैं कभी क्लास नहीं छोड़ता हूं। लेकिन अभी स्वस्थ हम थे नहीं, इस वजह से आपकी क्लास थोड़ी सी गड़बड़ाई थी। पर अब आपका कल से जो है शेड्यूल में आ जाएगा। आप सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, 6:30 बजे से जुड़िएगा, 8:30 मॉर्निंग आपको सुबह में ए मैथ के लिए, और अगले 8:30 से आपका सुबह में ही मिल जाएगा, 8:30 बजे से आपका मिल जाएगा केमिस्ट्री सुबह। और आपका जो है कि शाम, ये शाम की बात है, 7 बजे से मिल जाएगा इंग्लिश, और शाम में ही 6 से 7 आपका मिल जाएगा बायोलॉजी। 11th के बच्चे ध्यान दीजिएगा, इंफॉर्मेशन आपको मैं 11th वाले को भी मैं दे दे रहा हूं, है ना। 11th के जो बच्चे हैं आप याद रखिएगा, आपको 9:30 बजे से 10:30 बजे सुबह आपका मिलेगा लाइव क्लास। हालांकि देख रहे हैं कि 11th के जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे कंसस हैं और कुछ बच्चे जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लास की। और एक बात आप ध्यान देना बाबू, पढ़ाई को, रिदम को बनाए रखो, ठीक है, वरना फिर रिदम को बनाने में तुम्हें समय लग जाएगी। यदि तुमने पढ़ाई से दूरी बना लिया और इसके बाद 1-2 महीने के बाद जब जुड़ोगे, ऐसा नहीं है कि परमानेंट जो है आपका ये बंद ही रहेगी संस्था, या परमानेंट जो है कि कोरोना ही रहेगा। आप रिदम यदि आप अपना तोड़ दोगे तो फिर आपको जो है कि बाबू रिदम बनाने में समय लग जाएगा। इसलिए करके 1 घंटा आपका क्लास मिलेगा, रेगुलर डेली मिल जाएगा आपका, 9:30 से 10:30, 1 घंटा, ज्यादा देर का क्लास है नहीं। आप उसी को लाइव देख लो और एक बार उसी को जो है आप सारे बच्चे जो है बढ़िया से उसको मेंटेन करते चलो। अभी आपका लाइव क्लास में 11th के लिए मिलेगा मैथ और आपका मिलेगा केमिस्ट्री, ठीक है, अल्टरनेट मिलेगा। यदि आज मैथ का क्लास मिलेगा तो कल केमिस्ट्री मिलेगा, फिर परसों मैथ मिलेगा, है ना। 1 घंटा आपका सप्ताह में 3 दिन मैथ मिलेगा और 3 दिन आपका केमिस्ट्री का क्लास मिलेगा। और खास करके मैं सलाह देना चाहता हूं 12th के बच्चे को, जो बच्चे पास आउट हो गए या इस बार जो एग्जाम माने की तैयारी कर रहे हैं, आप कम से कम सलाह दो 11th के बच्चे को कि कितना इंपॉर्टेंट है 11th का क्लास। हाँ, एक अलग सी बात थी कि हम स्वस्थ नहीं थे तो क्लास नहीं ले रहे थे, पर अब हम स्वस्थ हो गए हैं, है ना। तो आप 11th के बच्चे को एक बार आप सलाह दो, ठीक है, ये बात को पहले समझे। इसलिए करके 11th का क्लास आपका 9:30 से 10:30 चलेगा आपका, है ना। 3 दिन आपका मैथ का क्लास आएगा, 3 दिन आपका केमिस्ट्री का क्लास आएगा। हाँ, 11th के बच्चे इंग्लिश करना चाहते हैं, है ना, तो आप 12th वाले बैच को ही, जो जब लाइव चलता है 7 बजे से, आप उसी क्लास को अटेंड कर लीजिए, समझ गए, इंग्लिश में। क्योंकि इंग्लिश में बहुत ऐसा 11th-12th का चीज है सो कॉमन है। और किताब की रह गई बात इंग्लिश में, तो किताब आप जो है कि 11th वाला पढ़ के क्या करोगे आप, इसलिए किताब की बात है तो आप सीधा सीधा जो है कि 12th वाला ही पढ़ो। ग्रामर और रामर चलेगा तो 11th का अलग से चलेगा, है ना। बुक जो है कि 11th वाला न पढ़ करके आप 12th वाला पढ़ो, ज्यादा मजबूती आएगी। इसलिए आप सारे बच्चे इंग्लिश के लिए शाम में जुड़ जाइएगा 7 बजे से, 11th के भी बच्चे, है ना। और 9:30 बजे से आपका सुबह जो है 10:30 आपका 3 दिन चलेगा मैथ और 3 दिन आपका चलेगा केमिस्ट्री। ये रह गया 11th की जानकारी। देखिए, खास करके हम सलाह देना चाह रहे हैं 12th के बच्चों को, जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, दे दिए हैं वो अलग सी बात है। बहुत सारे बच्चे एयरफोर्स के बारे में भी अभी इंतजार कर रहे हैं कि सर एयरफोर्स का बैच हम लोग को कर नहीं रहे, उसका भी मैं आपको सोल्यूशन जल्दी बताने वाला हूं, है ना। आप समझिए पहले 12th, जो इस बार बच्चे तैयारी कर रहे हैं 12th एग्जाम देने का, मैं ऑनलाइन आपको मैं समझा रहा हूं, आप कितने समझ रहे हो ये आप पे निर्भर करेगा। यदि आप समझदार हो, समझोगे, आपकी कैरियर बनेगी,
और नहीं समझोगे बाबू तो फिर आपकी मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। ऑनलाइन ही मैं आपको बता सकता हूँ। बात को आप समझिए। बहुत सारे बच्चे जब क्लास ज्यादा कर देते हैं तो बहुत सारे बच्चे कॉल करने लगते हैं कि सर मेरा नेट खत्म हो गया, नेट पैक ही खत्म हो गया सर, डाटा ही खत्म हो गया। आप बात को समझो। आप किसी मोबाइल में 1.5 GB मिलता है और कुछ में 2 GB भी मिलता है। हम मिनिमम 1.5 GB वाले को हमने देखा है लगातार वीडियो लाइव सिर्फ, तो लगातार जो है बाबू इससे 4 घंटे का क्लास किया जा सकता है। 3.5 से 4 घंटा का क्लास जो है आराम से किया जा सकता है। लेकिन आप सारे बच्चे का दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आप लोग क्लास तो देखते ही हो, आप लोग जो है कि अपना नेट पैक समाप्त कर देते हो मूवी देखने में, इधर उधर कॉमेडी देखने में। बात को आप समझो बाबू, आपके कैरियर की सवाल है। यदि आप अपना समय को बर्बाद कर दे रहे हो कॉमेडी को देखने में, मूवी को देखने में, और क्लास यहाँ से ज्यादा देर तक हम लोग कर देते हैं, 1 घंटा क्लास बढ़ा देते हैं, तो आप लोग कहने लगते हो कि सर नेट पैक खत्म हो गया। मैंने ये दोनों पर मैंने किया है बाबू। 1.5 GB को भी मैंने टेस्ट किया है और 2 GB वाले पर डायरेक्ट हमने लाइव करके मोबाइल को हमने छोड़ दिया। तब मैं आपको सलाह दे रहा हूँ 3.5 से 4 घंटा 1.5 GB भी आपके पास डाटा है तो 3.5 घंटा चलता है लाइव। 3.5 घंटा से 4 घंटा, और इतना देरी से ज्यादा लाइव हम लोग नहीं आते। आप यदि बच्चे कॉल करते हो कि सर डाटा खत्म हो गया, बहुत ज्यादा क्लास हो गया, तो आप ये समझ लो कि आप इधर उधर कॉमेडी देख रहे हो आप, और अपनी कैरियर छोड़ करके कॉमेडी देखने में लगे हो। तो फिर आपके कैरियर का क्या होने वाला है तो भगवान ही बताएगा। हम आपका टीचर हैं, हम आपको यही सलाह देंगे कि कम से कम ये लॉकडाउन है तब तक, जब तक संस्थान बंद है तब तक आप थोड़ा सा बर्दाश्त करके रहो, और नेट को एकदम बिल्कुल, नेट के मामले में कंजूस बन जाओ। ठीक है, उसको एकदम बिल्कुल बचा करके रखो, ताकि कम से कम हम लाइव जो क्लास दे रहे हैं इस लाइव क्लास का आप जो है फायदा उठा सको। और ज्यादा से ज्यादा बच्चा लाइव ही जुड़ना बाबू। ठीक है, क्योंकि बाद में आप उस क्लास को मेंटेन नहीं कर पाओगे। 2-2 घंटे की क्लास आएगी, 2 घंटा में मैथ 6:30 से लेकर के 8:30 में मैथ लेकर के आऊंगा 2 घंटा। आप क्लास लाइव ही करो। ठीक है, उतारने का समय देते हैं, स्क्रीनशॉट करने का टाइम हम लोग देते हैं। सरकार तो आपकी कैरियर के प्रति कुछ सोच नहीं रहा है, लेकिन कम से कम हम और आप मिलकर के कम से कम 12th एग्जाम का जो तैयारी कर रहे हैं उसको कम से कम बेहतर मुकाम दें। और हमारी सलाह यही रहेगी कि आप सारे बच्चे कम से कम इधर उधर कॉमेडी देख करके डाटा को बर्बाद न कर लो। ठीक है, डाटा बाबू बचा करके रखो, ताकि आपको क्लास करने में आपको जो है आराम रहेगा। और क्लास आपका सुबह शाम दोनों टाइम है। ठीक है, और यदि आप नेट बचा करके नहीं रखते हो, सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हो, तो फिर आप जो है कि या तो सुबह वाला क्लास छूटेगा या तो शाम वाला क्लास छूटेगा, और जो क्लास छूट गई उसकी मेंटेनेंस दोबारा नहीं कराई जाएगी। एक बात याद रखना, जो ऑनलाइन क्लास में पढ़ा दिया जा रहा है लाइव, वो आपको ऑफलाइन क्लास में दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। इस बात को आप भली भांति ध्यान दीजिएगा। इसलिए बाबू आप मोबाइल का डाटा बचा करके रखो, कल से क्लास आपका और ज्यादा ही लगेगा। आपको 2 घंटा मैथ लेंगे, और कम से कम जो है 1 से 1.25 घंटा जो है कि आपका केमिस्ट्री चलेगा। कम से कम मॉर्निंग में चलेगा 3 घंटा और इवनिंग में चलेगा आपका 1.5 से 2 घंटा। इसलिए करके आप डाटा बचा करके रखो। ठीक है, इधर उधर जो है वीडियो देखने में आप अपनी डाटा को बर्बाद न करो। ठीक है, तो आप सारे बच्चे कल सुबह लाइव आइए 6:30 बजे। आपका मैथ का क्लास मिलेगा 6:30 से 8:30, और 8:30 से आपका मिलेगा केमिस्ट्री, और इवनिंग यानी शाम में आपको मिलेगा 6 से 7 बायोलॉजी, और 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपको मिलेगा 12th का इंग्लिश। 11th के लिए बच्चे ध्यान दीजिएगा, 11th का आपका रहेगा 9:30 से लेकर के 10:30। ठीक है, तो हमें यकीन है कि आप सारे बच्चे को जितना मैंने बात बताया आप इसको भली भांति मानिएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी बात मैंने बताया आपकी कैरियर से रिलेटेड बताया है, कोई मैंने ये बात नहीं बता दिया कि जाके कुइया में कूद जाओ, है ना। आपकी कैरियर से रिलेटेड जो बात था वही मैंने बताया है, और अब मैं फिट हो गया हूं, कल से आपका क्लास चालू हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, धन्यवाद, और लाइव ही जुड़िए ज्यादा से ज्यादा बच्चे।